भारत से पंगे लेकर तुर्की सही नहीं कर रहा, ये बात भारत के सलाहकार भी एर्दोगान को समझा रहे थे और तुर्की के सलाहकार भी। लेकिन जिनका दिमाग ही घुटनों में हो उन्हें कुछ भी बताना बेकार होता है। एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रेम के चलते भारत से रिश्ते खराब कर दिए और उसके फल अब तुर्की की जनता भुगत रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि फिलहाल तुर्की में बड़े पैमाने पर व्हीट शॉर्टेज चल रही है, यानी तुर्की के लोग गेहूं के लिए तरस रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की जिन 4 देशों से गेहूं आयात करता है उनमें से 2 देशों से गेहूं तुर्की को मिलना बंद हो चुके हैं। अब ये 4 देश कौन थे जो तुर्की को गेहूं सप्लाई कर रहे थे? तो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और मोल्दोवा, इन 4 देशों से तुर्की मुख्य रूप से गेहूं खरीदता है। अब इनमें से रूस और यूक्रेन से गेहूं तुर्की को मिलना बंद हो चुके हैं। वजह है यूक्रेन युद्ध। अब यूक्रेन तुर्की को इसलिए गेहूं नहीं दे पा रहा क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेन में ऐसी कोई ठीक जगह ही नहीं बची कि जहां ढेर सारा गेहूं उगाकर दूसरे देशों को बेचा जा सके। फिलहाल यूक्रेन के किसान अपना पेट भरने तक ही खेती जैसे तैसे कर पा रहे। रूस ने इसलिए तुर्की को गेहूं की सप्लाई बंद कर दी क्योंकि रूस का सारा अनाज अपनी सेना के लिए जा रहा है। बल्कि रूस में बड़ी मात्रा में गेहूं उगाने के बाद भी रूस अब दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहा है क्योंकि रूस की सेना की रसद पूरी की जा सके। ऐसे में तुर्की सिर्फ कजाकिस्तान और मोल्दोवा से ही गेहूं खरीद रहा है, जो कि तुर्की के व्हीट शॉर्टेज को पूरी नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि तुर्की ने भारत से गेहूं की मांग की थी, क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लेकिन भारत ने भी तुर्की की मांग को लेकर कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि 2022 में तुर्की ने भारत की आलोचना करते हुए भारतीय गेहूं को रुबेला वायरस से इन्फेक्टेड बताकर भारतीय गेहूं को जानलेवा कहा था। हालांकि उस वक्त इजराइल ने भारतीय गेहूं खरीदकर तुर्की का भंडाफोड़ कर दिया था कि भारतीय गेहूं में कोई जानलेवा वायरस नहीं। और तब से यानी 2022 से भारत ने कभी तुर्की को अपने गेहूं नहीं बेचे। और देखिए आज जब तुर्की भारतीय गेहूं के लिए तरस रहा है तो भारत ने अपनी चावल और गेहूं की शिपमेंट तुर्की के बजाय रूस रवाना कर दी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से हजारों टन की एक बड़ी कंसाइनमेंट जिसमें चावल और गेहूं थे वो रूस भेजी गई, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण रूस भी अनाज की किल्लत से जूझ रहा है। वैसे रशिया भारत से बासमती चावल सबसे ज्यादा खरीदता है। पिछली बार भी भारत ने 1 लाख टन चावल रूस को सप्लाई किए थे। अब हो सकता है कि तुर्की को गुस्सा आए कि भारत ने तुर्की के बजाय रूस को अनाज की आपूर्ति की, जबकि मांग तुर्की ने भारत से पहले की थी। लेकिन भारत ने भी तुर्की को जवाब दे दिया है कि भारत मित्र देशों की सहायता पहले करता है, ना कि दगाबाजों की। वैसे तुर्की अभी भी आस ले बैठा है कि भारत उसे गेहूं देगा। लेकिन आप बताइए, क्या हमें उस तुर्की को गेहूं देने चाहिए जिसने भारत के गेहूं को जानलेवा बताकर दुनिया भर में भारत की आलोचना तक की थी? अब कमेंट करके आप बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।